हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 जून से लेकर तो 30 जून तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहेगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी। चलो देखते हैं आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी आपके लव लाइफ में, आपके रिश्ते में। जो लियोज के अलावा देख रहे हैं, जो क्रॉस वॉचर्स हैं, लियोज के अलावा भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए आप अपने राशि का रीडिंग देखिए, वो सही रहेगा आपके लिए। यहाँ पर सिर्फ लियोज की बात होगी और सारे लियोज की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे लियोज के पार्टनर की परिस्थिति कैसे सेम हो सकती है, तो इस बात को भी समझना है। ठीक है, ओके। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स लियोज, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तभी आपके लिए गाइडेंस है, पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिए। ठीक है, तो लियोज यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरह से बनी हुई रहेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरह से बनी हुई रहेगी कि आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब नींद नहीं आने वाली इश्यूज से गुजर रहे हैं, या तो फिर किसी तरह का कोई मेंटल स्ट्रेस लेकर बैठे हैं। उनको ना समझ नहीं आ रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है। जो दिखाता है मैं तेरा हूँ मैं तेरी हूँ वो मेरे हैं, या फिर जो शांत है दूर है, अपनी बात कभी कभी बोल के दिखाते हैं कि मैंने ये किया तुम्हारे लिए वो किया, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है अभी। तो ये जो दिखा रहे हैं बोल रहे हैं मतलब आप हो सकते हो, तो वो सही है या क्या सही है कुछ नहीं समझ में आ रहा है उनको। वो आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक डार्क नाइट ऑफ सोल में से भी गुजर रहे हो सकते हैं। और उनके ये पूरी गहरी और घनी रात के बाद, घने अंधेरे के बाद का जो उजाला है वो आप हो। आप एक उनके लाइफ में एक उम्मीद की किरण लेकर आए हो। ठीक है, ये बात वो समझ रहे हैं और आपको अपने लाइफ में मतलब उनके लाइफ में आपकी अहमियत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, ये वो दिखाना चाहते हैं अभी। मतलब आपको लगेगा, शॉकिंग लगेगा ये बात, लेकिन सचमुच में काफ़ी लोगों के पर्सन इसी एनर्जी में है कि वो समझ रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है उनके लाइफ में, इसलिए आप उनसे दूर दूर चले जा रहे हो। ठीक है, या कोई भी बात हो तो वो आपको समझाना चाहते हैं कि आप बहुत वैल्यूएबल हो उनके लाइफ में। ये बात भी रहेगी कि उनके लाइफ में आपके होने से ऐसे लगता है उनको कि सारी फैमिली उनके साथ है, आप एक पर्सन उनके साथ होने से उनको ये फीलिंग आती है। भले ही साथ में ना भी रहो, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पर है। आप कभी कुछ मांगते नहीं हो, ना ही कुछ बोलते हो, बस अच्छी अच्छी बातें करो, बस लॉयल्टी रखो और कुछ नहीं। आपके लिए वो अवेलेबल भी नहीं रहते हैं, आपके जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, कुछ नहीं। आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इतने दूर भी है वो। और रहते भी एक ही शहर में तो शायद ही कुछ कर सकते थे, ये भी आपको लगता है, क्योंकि आपने जितना देखा है समझा है उसको। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हो तो उतना तो आप समझ रहे हो। तो आप लियोज हो, वैसे ही थोड़ा प्रैक्टिकल ही रहते हो, लॉजिकल रहते हो, मेल हो या फीमेल हो। हाँ, लेकिन इमोशनल एक बार किसी से अटैच हो जाओ तो फिर मुश्किल ही होता है। चलो, तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन है ना, अब उन पर ऐसा वक्त आया है कि सोच विचार करने का, मतलब एक जगह बैठकर सोचना पड़ेगा उनको आपके साथ इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए और फ्यूचर के लिए इस रिश्ते के। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप कहीं हो वो कहीं है और वो मस्त मज़ाक कर रहे हो उधर थर्ड पार्टी के साथ और आप इधर हो अकेले उनका वेट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। जहाँ पर थर्ड पार्टी है कंफर्म पता है वहाँ की बात, ये वो समझ रहे हैं, चाहे वो वर्चुअल क्यों ना हो, ऑनलाइन क्यों ना हो, सोशल मीडिया पर क्यों ना हो, ठीक है, या मैट्रिमोनियल पर, तो ये सब समझ रहे हैं। और आपको पता है ये मैट्रिमोनियल पर एक्टिव है, हमारे होते हुए वहाँ पर पेड मेंबरशिप लेता है या लेती है जो भी है, ठीक है, या कहीं और भी लोगों से कनेक्टेड है, पास्ट के इसके कुछ रिलेशंस हैं, मतलब जीएफ बीएफ जो भी हो वो भी एक्टिव है। तो आप क्या है इसके साथ सीरियस रहोगे। आप भी जितना है उतना बात करते हो, क्यों, तो आपको आपके लाइफ में कोई नहीं है, आपने ट्रू लव किया था, लेकिन अभी आप इनसे ना मिलने में इंटरेस्टेड हो, ना आगे का कोई फ्यूचर देख रहे हो इस रिश्ते में, कुछ भी नहीं। बस इतना ज़रूर सोचते हो कि ये जहाँ है सेफ़ रहे। और दूसरी बात ऐसी है, इसका अवेकनिंग हो जाए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर इसका होता है तो मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ इसके साथ करना क्या है आगे। ठीक है, तब तक तो ये बिल्कुल मेरे काम का नहीं है या नहीं काम की नहीं है, इस तरह के आप सोच रहे हो, अभी प्रैक्टिकल सोच रहे हो। इमोशनली भी सोचते हो तब भी यही सोचते हो कि मेरे इमोशंस तो है, लेकिन इमोशंस को हर्ट करने वाला पर्सन नहीं चाहिए मुझे, उसे प्रेज़ करने वाला, उसको एक्सेप्ट करने वाला, उसको सेफ गार्ड करने वाला पर्सन चाहिए कि मैंने कुछ किया तो इसके इमोशंस हर्ट होंगे, इसको तकलीफ़ होगी, ऐसा सोचने वाला या वाली चाहिए। इसलिए आप अभी इस पर्सन से वैसे ही दूर हो रहे हो, पता नहीं क्या हुआ है और पता नहीं कैसे बोल सकते हैं, पता तो है आपको, मतलब ऐसा लग रहा है, कभी कभी लगता है कि इससे दूर दूर ही रहना ठीक है, फिर ऐसा लगता है आपको कि इमोशंस बहुत अटैच है, शायद कोई और है नहीं आपके लाइफ में, ऐसा आपको लगता है, इसलिए ये दिखता है, या फिर आप या दिखती है, या फिर आप हो ट्विन फ्लेम जर्नी पर तब भी ये हो सकता है।
ठीक है। तो अब अभी आपके पर्सन के लिए ऐसा है कि उन पर सोचने का वक्त आ चुका है, बैठकर सोचना पड़ेगा उनको। स्टेबिलिटी खुद के लाइफ में चाहिए, तो पहले आपके साथ रिश्ता स्टेबल करना पड़ेगा, एनर्जी लेवल से लेकर तो इमोशनल लेवल तक। उसके बाद में ये सब कुछ रहेगा। आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, तब जाकर आप मानोगे, अदरवाइज़ आप तो इनको मतलब ऐसा नहीं कि छोड़कर डंप करके भाग जाओगे, लेकिन आप अभी इतना ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दे रहे हो, इनसे मिलने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। चलो, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ है ना रियूनियन करना चाहते हैं। पहले तो खुद को बैलेंस करे, तो फिर आपके साथ रियूनियन की तरफ आगे बढ़े, ये बात हो रही है। उनके अंदर का शिव शक्ति बैलेंस हो सकता है इन दिनों, ठीक है। और कुछ बातें ऐसी है जो पानी पर उठे हुए रिपल्स की जैसी है, और उनको लेट गो करना ही सही होता है, ये वो खुद समझ रहे हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। जबकि आप ये सोच रहे हो कुछ बातें ऐसी हो सकती है, लेकिन सारी बातें ऐसी नहीं होती है। कुछ बातें डीपली वुंड बना देती है, हमारे अंदर जख्म बना देती है, इम्पैक्ट छोड़ जाती है। आपके पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक और पॉजिटिव बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, ठीक है। वो समझ रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे आगे ले जाना है, और जो भी स्ट्रेस है ना, जब भी वो आपके साथ होते हैं तो सारा स्ट्रेस जो है ना उसको भुला देते हैं, या भूल जाते हैं, या निकल जाता है। बहुत स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं जब भी आपसे बात होती है। तो आपके सामने एक अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करेंगे, आपके लिए बात करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपके लिए वो अपना आर्मर भी डाउन कर देंगे। मतलब मैं अभी तेरे से लड़ नहीं सकता या सकती, मुझे तेरे से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि तू मुझे हर्ट करेगी या करेगा। इस तरह से उनका एक बना रहेगा अंदर से एनर्जी, ठीक है। तो वो आपके सामने कोई लव ऑफ़र लेकर आए, ये भी हो सकता है। रियूनियन चाहते हैं, एक अच्छी फैमिली का सपना भी देख रहे हैं वो आपके साथ। कहीं ना कहीं पर सोच विचार में डूबे हुए तो है, पर ये बातें भी रहेगी। वो शादी की बात आपके सामने रखने वाले हैं। वो नी डाउन होकर आपको प्रपोज करेंगे फिर से कि विल यू मैरी मी, इस तरह से। ये हो सकता है वो मेल है तो करेंगे, पर फीमेल है तब भी। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इम्बैलेंस वाली एनर्जी में जा सकते हैं फिर से। उनको डर लग सकता है फिर से, ये क्या हो रहा है, मेरी एनर्जीज़ क्यों बार बार ऐसी हो जाती है कि उनको फिर से इनसिक्योरिटी लगने लगी, फिर से कुछ ना कुछ दिमाग में उल्टे सीधे सवाल और ख्याल आने लगे। ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन के सिचुएशन के हिसाब से। चैरियट, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कैसे आपकी तरफ आएंगे, बहुत ज़्यादा ईगो भी दिखा सकते हैं, एटीट्यूड भी दिखा सकते हैं, या खुद को बैलेंस रखते हुए बात करने की कोशिश करें। पर इस सब के पीछे क्या है, तो उनके इमोशंस, और कहीं कहीं पर तो ये वुंडेड इमोशंस है, बहुत दर्दनाक तकलीफ दर्द भरे हुए इमोशंस, भावनाएं उनकी रहेगी, ठीक है। और वो एक वॉरियर की तरह है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि मैं सब संभाल सकता हूँ या सकती हूँ, इस तरह के भी एक एटीट्यूड रहेगा उनका, ठीक है। अरे कुछ नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, इस तरह से वो अपने आप को बोल रहे हैं। यानी आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आपको फिर से अपने लाइफ में लाना है, तो कोई बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही आ जाएगी, आ जाएगा, ऐसे कुछ उनको लग रहा है। थोड़ी मीठी बातें कर लो, थोड़ी अच्छी बातें कर लो, उसको अटेंशन दे दो, हो गया। यही करते हैं ना सब लोग, सीधा गणित है वो, उनको पता है क्या करना है, ठीक है। तो आपने अभी होशियार बनना है, अपने आप अपनी वैल्यू खुद करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है लियोज़। नहीं तो फिर से बहते चले जाओगे तो फिर से आपको ही स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा, मेंटल वाला, है ना, मेंटल स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पर अचानक से आपके पर्सन है ना आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, आपकी तरफ आ जाए अचानक से, मैं आ गया हूँ, मैं आ गई हूँ, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सन को कोई बड़ी डील मिल रही है, पैसा आ रहा है उनकी तरफ, ये भी हो सकता है। या उनका आपकी तरफ देखने का नज़रिया जो है वो इस तरह से है कि ये कितनी अच्छी है या कितना अच्छा है, मतलब इसको मैंने इतना तकलीफ़ दिया, इतना भला बुरा कहा, फिर भी आज ये मेरे साथ है। इसको क्या चाहिए, तो सिर्फ लव चाहिए, और ये और कुछ भी नहीं। इससे थोड़ी सी प्यार से बात करो तो ये बहुत अच्छे से मेरे से बात कर लेती है या लेता है। इस तरह से उनका एक अभी उन्होंने क्लियर हो गया उनको ये बात अभी। तो आपके लिए ये थोड़ा सा वो रहेगा कि आप थोड़ा संभल के रहिए। इतना भी ज़्यादा हम किसी के हाथ में खुद के इमोशंस एंड सारी चीज़ें बता देंगे तो फिर वो तो उसका एडवांटेज भी ले सकता है, आ सकती है। मतलब अपने सहूलियत से, वो कोई फ़ायदा लेने की कोशिश में नहीं है, बस अपनी सहूलियत से। जब उनका मन करेगा बड़े इमोशनल बात करेंगे, जब उनका मन करेगा गुस्सा उतार देंगे, इस तरह से। अब आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहेंगे। अभी गिव एंड टेक जो है बैलेंस होना चाहिए। हमेशा आप गिविंग एनर्जी में हो, लव दे रहे हो, मतलब हर तरह से आप केयर कर रहे हो उसकी, हमेशा उसका वेट कर रहे हो, उसको टाइम दे रहे हो। सामने वाला पर्सन अपने हिसाब से ही कर रहा है, सामने वाला या वाली, ठीक है। आप नर्चरिंग हो, सब कर रहे हो, मतलब ध्यान दे रहे हो इसकी तरफ पूरे तरीके से। और ये पर्सन कहीं भी नहीं है, ये बात है, ठीक है। इस तरह से उनकी एनर्जी रह सकती है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है।
और मेजर अरकानाज में यहाँ है सैजिटेरियस, एक्वेरियस, कैंसर एंड वर्गो। ओके, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है वो देखेंगे। अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो आप ये पार्ट देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद क्या देखें, ठीक है। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है, मैं हर रीडिंग में बताती हूँ आपको। थर्ड पार्टी ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकते हैं। अगर कंफर्म पता है तो चलो देखते हैं, ये एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, इसे जनरल रीडिंग है। वेटिंग गेम, तो थर्ड पार्टी में गए थे तो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से लस्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब हो गया, वो थोड़ा टाइम का रहता है, एक बार दो बार या जो भी होगा उनका, ठीक है। तो उसके बाद में अभी वहाँ से बाहर निकलना है। अब वेट कर रहे हैं कि कब ऐसा मोमेंट मिल जाए, कोई ऐसा मौका मिल जाए कि उसमें से वो बाहर निकल आए। खुद गिल्ट की एनर्जी में है वो दोनों भी, आपके पर्सन भी और वो थर्ड पार्टी भी, कि इस रिश्ते में आए क्यों ऐसे। और दोनों का भी कोई ना कोई मोटो था, कोई ना कोई पर्पस था, पर्पसफुली इस रिलेशनशिप में आए थे वो दोनों भी, ठीक है। तो किसी को पैसा चाहिए था तो किसी को कुछ चाहिए था, फिजिकल अट्रैक्शन था, है ना, ये सारी बातें। तो अब ऐसा इस रिश्ते से मूविंग ऑन वाली एनर्जी में है, मूव करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। और इस एनर्जी से जो गिल्ट भरी एनर्जी है, पूरे तरीके से गिल्ट से भरे हुए हैं आपके पर्सन भी और थर्ड पार्टी भी। थर्ड पार्टी तो अपने आप में गिल्ट में है कि इसके साथ में आई क्यों, आया क्यों, पर आपके पर्सन आपको धोखा क्यों दिया, इसलिए वो गिल्ट में है अभी। आप उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये रहेगा, उनको एक होप है, लेकिन अभी भी एक उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकल पाएंगे बिना झगड़े के। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड इसके बाद आया है, ठीक से। तो ये लड़ाई झगड़े होकर रहेंगे इन लोगों के, ठीक है। भले ही वो कितनी भी उम्मीद लगा ले कि एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, दोनों समझदारी से बैलेंस करते हुए बाहर निकलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। सब कुछ इनके कहने पर नहीं होगा, ठीक है। इनके कहने भर से तो ये सब कुछ हुआ है। उनको लगता है अब हमारी मनमानी चलेगी, हम कभी भी मिलेंगे, कभी भी कुछ भी करेंगे, कभी भी रिश्ते में आएंगे, कभी भी रिश्ते से आउट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर इनका रिश्ता भी इस तरह से चल रहा है तो आपने एक बार दो बार बर्दाश्त किया, बार बार नहीं आप कर सकते हो। आपने वो किया, वो भी बहुत बड़ी बात है, किसी कारणवश किया होगा। एक तो आपकी शादी हो रखी हो, बच्चे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, पर कुछ तो वजह है, या इनकी बातों में आ गए हो, ये भी हो सकता है, या पास्ट का कर्मा बाकी हो। तो ये जो रिश्ता है ना, अब नहीं, अब ये रिश्ता टिकेगा भी नहीं और टूटेगा, लेकिन साथ में आपके साथ वाला जो रिश्ता है वो भी टूटने वाला है। आप तोड़ोगे उसको। ये देखिए, आपके पर्सन हर हाल में जीतना जानते हैं और हर हाल में जीतना ही है। अगर ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए लाइफ में तो नहीं चाहिए। थर्ड पार्टी का भी यही हाल है, वो एक जैसे ही है दोनों भी, ठीक है। सच्चाई सामने आ रही है दोनों की, एक दूसरे के, मतलब दोनों की आपस में सच्चाई एक दूसरे के सामने आ रही है। इस वजह से वो क्यों ना हो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं और खुद डर रहे हैं किसी ना किसी बात को लेकर। कहीं पर ये भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और ट्रैप्ड इन फियर में ट्रैप्ड है, किसी तरह का डर लग रहा है उनको, ठीक है। अब निकलना है इसमें से और सक्सेसफुली बाहर निकलना है, यही एक बात उनके जहन में रह सकती है। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अब लस्ट के बेस पे जाएंगे, फालतू की चीज़ें करने जाएंगे तो क्या वो रिश्ते टिकने वाले हैं। चलो मूनोलॉजी से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। चलो, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो ये वक्त आ गया है कि आप अपने लाइफ से नेगेटिव एनर्जीज़ को निकाल बाहर फेंको, ठीक है। साइड करो, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरो, बैलेंस करो अपने लाइफ में हर चीज़ को। नेगेटिव एनर्जीज भी रहेगी पर उसके साथ पॉजिटिव वर्क करो, ठीक है। उसको पॉजिटिव काम में लगा दो। गुस्सा आ रहा है ना किसी के ऊपर, तो जाके जिम में वर्कआउट करो, सारा गुस्सा वहाँ पे उतर जाएगा, आपका वेट भी कम हो जाएगा, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। इस तरह से एक एग्जांपल बताया, अपने लिमिट के बाहर जाकर वर्कआउट मत कर लेना, ठीक है। तो ये बात है। अब यहाँ पर आगे देखिए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी आपने ठान के रखा है, आपको कुछ अचीव करना है आपके लाइफ में। जैसे आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था अपने लाइफ में, आपने अच्छा करियर मैनिफेस्ट किया था, इस पर्सन को किया था, तो वो चीज़ें हो सकती है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आंसर्स आपको चाहिए थे वो आपकी तरफ आ रहे हैं। फुल मून इन जेमिनी का कार्ड है यहाँ पर, तो फुल मून की एनर्जी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। न्यू मून इन वर्गो, इट्स टाइम टू गिव रादर दैन टेक। आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि अभी ये उनके तरफ से देने का टाइम है, लेने का टाइम नहीं है अभी, ये बात है। दोनों वर्गों के कार्ड्स आ गए, तो वर्गो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं किसी के लिए। यू आर गुड इनफ। तो देखिए, आप है ना पूरे तरीके से सक्षम हो इन सारी चीज़ों को सही से संभालने के लिए, और आपके पर्सन वो समझ रहे हैं कि आप उनके लिए पूरे तरीके से राइट पर्सन हो, ठीक है। ए विन विन आउटकम इज़ फोकस्ड, आपके फेवर में सब कुछ रहेगा, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है ये एनर्जी यहाँ पर जो आया है। अभी हम आपके लिए कुछ कार्ड्स लेते हैं गाइडेंस, फिर आपके लिए येस और नो में आपके किसी सवाल का जवाब भी देखेंगे।
तो बने रहिएगा एंड तक। इल्यूजन एम्ब्रेस द ट्रुथ, किसी इल्यूजन से बाहर आ जाओगे इन दिनों, कोई वहम है जो आपका टूटने वाला है, कोई भ्रम में से बाहर आओगे और सच में सच्चाई का साथ दीजिए। जो सच है उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो सच है वो तो सच ही रहेगा, ठीक है। इसलिए भ्रमित ना होना है, किसी की बातों में नहीं फंसना है। मीठी मीठी बातें कर ली तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो सुधर गए, वो अच्छे बन गए। आपको पहले उसको पूरी तरीके से टेस्ट करके देखना पड़ेगा, ताकि आप फिर से उसी भंवर में जाके फंस ना जाओ। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, अकेले आगे बढ़ने में डरना नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारा विचार ज़रूर कर लेना, और उसके लिए टाइम मांगने के लिए बिल्कुल डरना नहीं है कि ये पर्सन चला जाएगा, चली जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा अगर ये सच में बदला हो तो। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, अपना वक्त ले लो, खुद को हेल्प करो खुद, ठीक है। बाद में जाकर फिर पछताने से बेहतर है कि पहले ये थोड़ा सा वक्त ले लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर वो आपसे सच में लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं, तो उनका ईगो या बाकी सारी चीज़ों से ऊपर तो लव रहेगा, तो वो आपको छोड़कर क्यों जाएंगे, ये बात भी तो रहेगी। और जो छोड़कर जाएगा या जाएगी तो वो आपके है ही नहीं, फिर वो ट्रू लव था ही नहीं, वो चेंजेस टेम्पररी थे। फिर इस बात को तो आप खुद समझ सकते हो। ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स, इन दिनों को सपने आ सकते हैं आपको, ठीक है, जहाँ से आपको कुछ गाइडेंस मिल सकता है। तो देखिए, अगर आपको ऐसा कुछ गाइडेंस आ रहा है तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि क्या किस तरह का गाइडेंस है। बैटल ऑफ द ब्लूज़, टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंजेस की तरफ अभी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पास के जो इमोशनल ब्लॉकेजेस थे आपने मतलब पास में जो इमोशनल तकलीफ़ें हुई थी उसके वजह से जो ब्लॉकेजेस क्रिएट होकर रखे थे उसको अभी रिलीज़ करना है, क्लीन करना है, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान दीजिए, बैलेंस कीजिए। लीडरशिप, सेट योर गोल्स। लियो, आप बॉर्न लीडर हो, आप लीड करोगे अभी आने वाले टाइम में अपने लाइफ को भी और अपने डिसीजंस को भी। अपना गोल सेट करके रखो, करना क्या है आपको लाइफ में, ठीक है, वो ज़रूरी है। और जो सपने आएंगे ना उसका नोट बना के रखो, तभी के तभी अगर नींद खुल जाती है और सपना याद रहता है तो लिख के रख दो, हो सकता है उसमें से कोई क्लू हो, यूनिवर्स आपको दे रहे हो। चलो, रोमांस, यस, आपके लाइफ में रोमांस फिर से लौट कर आएगा। आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी लवी दवी सी एनर्जी बनी रहेगी। आपके किसी सवाल का जवाब भी देखेंगे हम, यस और नो में। रिकवरी की एनर्जी है, आपका रिश्ता रिकवर हो सकता है, आपके हेल्थ में रिकवरी हो, पैसा रिकवर हो, ये सारी चीज़ें एनर्जी यहाँ पर रहेगी। यस आया है आपके किसी सवाल का जवाब, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सारी चीज़ें सही भी हो सकती है आपके लाइफ में, तो पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। तब तक वेट कर लीजिए आने वाले कुछ हफ्तों तक। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनना है। तो आई होप लियोज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।